कि हमारे 7 चक्रों को अगर हम लगाम दे दें तो ये कभी इम्बैलेंस नहीं होंगे। बड़े खतरनाक है ये 7 चक्र। सबसे पहला चक्र है क्राउन चक्र, जो आपके पीनल ग्लैंड के ऊपर ही है। दैट इज योर क्राउन चक्र, जिसका प्लैनेट है सन। स्कूल में हम लोग को होता था फिल्टरेशन। कैसे होता था? एक के नीचे एक घड़ा रख दिया जाता था और ऊपर से फनल, इतना बड़ा फनल, और फिर उसमें से पानी, मैला पानी डाला जाता था और फिल्टर होते 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 कैसे जाता था वो? नीट एंड क्लीन। आखिरी में पानी एकदम नीट एंड क्लीन मिलता था। तो ये 7 चक्रास भी ऐसे ही है। सबसे पहला चक्र है हमारा क्राउन चक्र, सेकेंड थर्ड आई चक्र, थर्ड थ्रोट चक्र, फोर्थ हार्ट चक्र, फिफ्थ हमारा नाभि, दैट इज योर सोलर प्लेक्स चक्र, सिक्स्थ इज योर सक्राल चक्र एंड सेवेंथ इज योर लास्ट वन, दैट इज योर रूट चक्र। ये हो गए 7 चक्र। लेकिन क्या ये सबके सब बैलेंस है हमारे? टुडे वी विल स्पीक ओनली अबाउट क्राउन चक्र कि आखिर ये क्राउन चक्र करता क्या है हमारे शरीर में। हमारे यहाँ पे ये क्राउन चक्र का काम क्या है? 2 एनर्जीज बैलेंस करता है आपका ये क्राउन चक्र। 2 एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जीज एंड नेगेटिव एनर्जीज। अगर पॉजिटिव एनर्जी है आपके क्राउन चक्र में, आपका दिमाग बड़ा तेज रहेगा, फोकस ऑफ माइंड बना रहेगा, मेमोरी बहुत शार्प रहेगी। कहाँ पे भी कितनी भी आवाजें, शोर मचता हो, ढोल बजते हो, लेकिन आप कहीं डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। इतना बैलेंस्ड अगर है तो समझना। एंड पावर ऑफ नॉलेज, जहां पे भी गए कहीं ना कहीं आप नॉलेज गेन कर रहे हो और उसको इम्प्लीमेंट भी करते हो। दैट इज क्राउन चक्र। लेकिन अगर इसकी एनर्जी लो हो गई, ये हुई हमारी बैलेंस चक्र की बात। इस चक्र की अगर एनर्जी लेवल्स लो हो गई, देख लेना आदमी संकी रहेगा, हर चीज उठा के फेंकने लग जाएगा, और शक पूछो मत, इतना शक्की, हर छोटी छोटी बात पे शक करेगा, उसको किसी पे विश्वास नहीं रहेगा। अगर और ज्यादा इम्बैलेंस देखोगे, डिप्रेशन केस बन जाता है, एंजाइटी बढ़ जाएगी उसकी, शॉर्ट टेम्पर, बार बार गुस्से में आएगा, हर छोटी छोटी बात में फ्रस्ट्रेशन उसके दिक्कत आती है उसके चेहरे के ऊपर, हर बात में आपसे इरिटेट होता रहेगा। दैट इज इम्बैलेंसिंग ऑफ योर क्राउन चक्र। जब हमारा क्राउन चक्र इम्बैलेंस हो गया तो ये सब बैड बिहेवियर शुरू हो जाते हैं। उसको पता ही नहीं होता है कि वो कर क्या रहा है, वो आखिर ये चीज को तोड़ क्यों रहा है, आखिर वो चिल्ला क्यों रहा है। कई बार होता है गुस्सा किसी पे होता है, उतारता किसी और पे है। देयर इज नो मैच। हर छोटी छोटी बात पे अपनों पे ही चिल्लाने लग जाएगा, इरिटेट होने लग जाएगा। दैट इज इम्बैलेंसिंग ऑफ योर क्राउन चक्र। देखो कितना खतरनाक। फालतू में हम इसके ऊपर सभी के शक करने लग जाते हैं। अगर गलती से पत्नी ने किसी की तरफ देख लिया, किसको देख रही? बट इट इज नॉट द मिस्टेक ऑफ दैट पर्सन, द मिस्टेक इज क्राउन चक्र। गड़बड़ी कहाँ पे है? क्राउन चक्र में। कहीं पे भी देखेंगे क्या फर्क पड़ने वाला, एंड ऑफ द डे वो आप ही की है। लेकिन देखो शक, अगर गलती से पति 2 मिनट किसी स्त्री के साथ बात करे, देखो क्यों बात कर रहे थे, क्यों वो कॉलेज की थी तो आप क्या जरूरत है बात करने की, ये सारी बातें फालतू बातें, बिकॉज क्राउन चक्र इज इम्बैलेंस्ड। अगर फिजिकल लेवल पे अगर हम देखें तो दैट इज रिलेटेड विथ योर माइंड एंड योर स्किन। और आगे की अगर देखें हम लोग तो इट इज रिलेटेड विथ योर मस्कुलर सिस्टम, बहुत पेनफुल रहेगा, न्यूरो सिस्टम बहुत ही पेनफुल रहेगा, एंड स्केलेटल सिस्टम, टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे हड्डियां कितनी सारी। आप देखते हो ना रूमेटिज्म, अर्थराइटिस में आपकी हड्डियां टेढ़ी हो जाती है। तो अगर फिजिकली अगर इम्बैलेंस हो गया क्राउन चक्र, तो आपके स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम एंड आपके न्यूरो सिस्टम पे इसका अटैक आ जाता है। अगर देखा जाए सर पे तो आपके दिमाग में बेल्स पैलेसी, पैरालिसिस अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, और कई बार क्या हो जाता है हमारा लकवा जो टेढ़ा, वन साइड का ही लकवा आता है, और कई बार आंख और कान में सुनाई देना कम हो जाता है। समझ जाना क्राउन चक्र में गड़बड़े। जब भी सुनाई देना कम हो रहा है, समझ जाना हेडेक आ रहा है, माइग्रेन आ रहा है, इंसोमिनिया की बीमारी है, बहुत जल्दी एंजाइटी बढ़ जाती है, समझ जाना है क्राउन चक्र हमारा खराब हो गया है। अब इसको ठीक कैसे करें इस क्राउन चक्र को? क्राउन चक्र के ऊपर हाथ रखेंगे, हल्का सा ऊपर, पीनल ग्लैंड से हल्का सा ऊपर है हमारा क्राउन चक्र।
इसको क्या करना है, पहले तो इस क्राउन चक्र के ऑरा को क्लीन एंड क्लियर करो। यस, जो भी हमारे अंदर जो भी नेगेटिव थॉट्स है, जिसके ऊपर भी हमको शक होता है, जो भी हमारा बैड बिहेवियर है, हमारे अंदर एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, एंग्जाइटी बार बार बढ़ती है, डिप्रेशन है, हमारे अंदर जो चिल्लाना, गुस्सा, ये सब का सब एकदम क्लीन। अभी कट 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 कंपल्सरी बोलना है। ये जो नेगेटिव एनर्जीज थी हमने इसको काट दिया। अब पॉजिटिव एनर्जीज चार्ज करो। हाथ को सोलर प्लग्स के पास रखेंगे और ऊपर से अपने आप को गहरी सांस खींचेंगे। अब क्या बोलना है, आई एम अ प्योर सोल, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी सोल, माई बॉडी, माई माइंड इज प्रोटेक्टेड बाई divine protection, no lighter vibration, no lighter energies can enter in my body. I think big, I dream big, I do big, I'm a very powerful, very peaceful and very positive soul. देख लेना, जिनका क्राउन चक्र परफेक्ट होता है वो हर किसी के साथ घुल मिल जाएगा। कहीं पे भी हो, कोई नए लोग भी खड़े हुए हैं, उनके साथ भी मिक्सअप हो जाता है, उनके साथ हंसने लगेगा, बोलने लगेगा, जहाँ पे भी जाएगा, जिसके भी पास जाएगा, घुल मिल जाता है। दैट सेज कि उसका क्राउन चक्र बहुत ही पावरफुल है। और आप महफिल में जाके भी अगर आप अलग खड़े हैं, दैट सेज कि आप वहाँ पे प्रेजेंस रहते हुए भी, बॉडी फिजिकली मेंटली प्रेजेंस रखते हुए भी आप पूरे समाज से दूर है, तो दैट सेज योर क्राउन चक्र इज नॉट इन गुड कंडीशन। कई बार होता है ना, जाके बैठ जाते कॉर्नर में, यूं ही बैठे रहते हैं, बेगानी शादी में वैसा भी करते हैं। अरे आपके अपने घर की शादी है लेकिन फिर भी आप अलग बैठे हैं, तो दैट सेज समथिंग इज रॉन्ग विथ योर crown chakra. You are not mixing with the society, you are not mixing up with the people, you are not mixing up with the personalities which are standing in front of you. और कैसा स्वभाव हो जाता है, या तो वो पास्ट में जी रहा है या तो वो फ्यूचर में जी रहा है। The crown chakra people doesn't live in present situation, they live only in past. जो बीत गई उसी बातों को लेके पकड़ के बैठ जाती है, या तो फिर जो आने वाला फ्यूचर है, अगर मेरे साथ ऐसे नहीं हुआ तो। आप मेहनत तो करो, हम मेहनत नहीं करना चाहते हैं, अगर नहीं हुआ तो उसी पे अटक जाते हैं। फ्यूचर में ऐसे ऐसे अगर हो गया तो, मैंने आज हार्ड वर्क किया लेकिन फिर मैं कल फेल हो गया तो, मैंने एग्जाम तो अच्छी लिखी लेकिन कल वो मुझे फेल कर देगा तो ना। दैट सेज क्राउन चक्र इज वीक, द एनर्जी लेवल्स ऑफ योर क्राउन चक्र इज वेरी वीक। तो इसलिए संडे के दिन सूर्य देव, द सन इज द प्लैनेट, इज द गॉडेस ऑफ सच चक्रास, जिनके अंदर ये एनर्जी लेवल लो है। क्या करना है, पानी का लोटा लेके, सूर्य देव के नाम है ना, कौन से नाम है बोलो। ओम भास्कराय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। ये जो सूर्य देव के जितने भी आपको आते हैं नाम, ये नाम याद कर लेना या साथ में बाजू में रख देना, कोई आपको देखने वाला नहीं, कोई कंपटीशन नहीं है। सब नेम्स लिख लेना सूर्य देव के, 108 नाम है ना सूर्य देव के, वो सारे नाम याद करते हुए पानी जो है, याद रखें कि पानी वो जल जब आप चढ़ा रहे हो तो आपके पैर के अंगूठे के पास ना लगे हो, अदरवाइज दैट एनर्जी इज अगेन इट इज कमिंग बैक टू यू। अब इसको बैलेंस करने के लिए अगर मेडिटेशन करें आप, तो द बेस्ट मुद्रा इज हैंड मुद्रा। इंटरलॉक करेंगे, थंब को, राइट थंब को लेफ्ट थंब के ऊपर रखो, राइट इंडेक्स को लेफ्ट ऊपर डालते जाओ एंड लिटिल फिंगर को स्ट्रेट रख देना, लिटिल फिंगर को स्ट्रेट रख देना। दिस इज द मेन मेडिटेशन मुद्रा फॉर क्राउन चक्र। जिनके भी क्राउन चक्र कमजोर है उनको ये मेडिटेशन में ये वाली मेडिटेशन करनी है। और उनका सबसे बेस्ट मंत्र कौन सा है, ओम। कभी कर देखना, ओम ऊपर तक जाएगा और आपको वाइब्रेशन महसूस होने लग जाता है।
You can feel the vibration when you do this ओम मंत्र. कि जिनकी ये एनर्जीज लो है या जो बहुत सचमुच बहुत एनर्जीज को स्टोर करना चाहते हैं, नॉलेज हासिल करना चाहते हैं, सारा दिन कोई ना कोई नॉलेज को वो लोग हासिल करते रहते हैं कहीं ना कहीं से दी बेस्ट, और फिर उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है. खिचड़ी सब जगह तैयार है, लेकिन उसका बघार किस तरह करना है, दैट इज इम्पॉर्टेंट. रोज हम प्रैक्टिस में लेंगे इस चीज़ को, तब जाके रोग भागेंगे. तो हाउ यू इम्प्लीमेंट, आप किस तरह का बघार करते हो अपनी खिचड़ी में, दैट गिव्स इम्पोर्टेंस. ज्ञान हर जगह बट रहा है, आप उसको कितना लेते हो, दैट गिव्स इम्पोर्टेंस. तो आपका जो जेम स्टोन है दैट इज एमेथिस्ट, जो पावर ऑफ नॉलेज को गेन करता है, आपके क्रोध को शांत कर देता है, आपके अहंकार को शांत कर देता है. जो चिल्लाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, छोटी छोटी बात में शक करने लग जाते हैं, तो बेस्ट स्टोन इज एमेथिस्ट. और इसका जो मेन कलर है दैट इज वायलेट. ये है लोबान, इसको इंग्लिश में फ्रैंकाइसेंस कहा जाता है. ये एक ऐसा अरोमा है कि आप जब घर में हवन करते हैं, पूजा करते हैं, तो आप इस लोबान को उस हवन में डालते हैं, जिससे पूरे घर की एनर्जीज पॉजिटिव हो जाती है. तो 7 चक्रास में से जो क्राउन चक्र की एनर्जी जिनकी भी लो है, अगर वो फ्रैंकाइसेंस ऑयल डिफ्यूज़र में डाल दें, या तो फिर लोबान की धूप जब दे देते हैं, तो उसके अंदर जो क्राउन चक्र में जो कमियां हैं, ये सारी कमियों को पूरा कर देता है ये लोबान. अब इसको फिजिकली मेंटली दोनों टैपिंग से हम लोग ठीक करें. देख लेना, उस जमाने में मेडिटेट करते थे, अपनी चोटी को बांध देते थे झाड़ से, ताकि फोकस हो सके उस क्राउन चक्र, क्योंकि वही चक्र होता था जिसके बेस पे सारे राजा महाराजा जितने भी थे अपने वजीर को जब अपॉइंट करते थे, तो देखते थे इनके दिमाग में कितना पावर है. उनके ब्रेन 7 रत्न 9 रत्न ये सब दरबारी जो हुआ करते थे, इनकी सबसे मेन इंपॉर्टेंस हुआ करती थी उनकी इस चोटी की. अगर जरा भी बिगड़ा, सब बिगड़ जाएगा. क्राउन चक्र बिगड़ गया, पूरे घर में पूरे परिवार में अशांति छा जाएगी. किसी का भी क्राउन चक्र बिगड़ा, समझ जाना उस इंसान को तो पता ही नहीं है कि वो क्या बोल रहा है. कई बार होते हैं कटाक्ष शब्द इस्तेमाल होते हैं, देखे हैं आपने, हर बात पे कटाक्ष शब्द इस्तेमाल करेगा आदमी. आप कितनी भी अच्छी बात भी बोल दो, वो कटाक्ष ही इस्तेमाल करेगा. समझ जाना उसके क्राउन चक्र में गड़बड़ी है. When you are talking very softly and the opposite person is talking very hard words, समझ जाना इसका क्राउन चक्र खराब है. Why should I spoil my crown chakra? सामने वाला 10 बात सुनाए है, बुरी तरह से बिहेव करे हमारे साथ, रूड बिहेव करे, आके हमको एक मार के भी चला जाए, इट्स ओके, क्योंकि उसका चक्र बिगड़ा हुआ है. Why we are spoiling our चक्र? उसके अंदर कमियां हैं, उसको वो प्रॉब्लम है. और ध्यान रखना, क्राउन चक्र वाले का अगर क्राउन बिगड़ गया है ना, वो अपनी जिम्मेदारियों से भागने लग जाएगा. धीरे 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 कोई जिम्मेदारी को उठाना. होशियार बहुत होते हैं, दिमाग बहुत होता है, एडवाइस देने में पूछना नहीं, लेकिन स्पिरिचुअली या तो ग्रो अप हो जाएंगे तो इतने ग्रो अप कि पूरे संसार माया को छोड़ के चले जाएंगे. भूल जाते कि मेरी जिम्मेदारी भी है पीछे, बैक साइड आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फैमिली ऑल्सो. संसार से भागने लग जाते हैं और स्पिरिचुअल की तरफ ज़्यादा चले जाते हैं और अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाना चाहते हैं. वाई शुड आई, मेरे से नहीं होगा. दे डोंट वॉन्ट टू टेक एनी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन देयर हेड. दैट इज क्राउन चक्रा व्हेन गेट्स इम्बैलेंस्ड. हाउ टू बैलेंस 7 चक्रास विथ टैपिंग एक्सरसाइज. फर्स्ट था हमारा क्राउन चक्रा, यहाँ टैप किया. दूसरा है थर्ड आई चक्रा. तीसरा है हमारा थ्रोट चक्रा. चौथा है हार्ट चक्रा. पांचवा है हमारा नैवल चक्रा. ठीक है, 16 प्लस चक्रा.
उसके 2 ही इंच, सिर्फ 2 ही उंगली नीचे, नेवल के सिर्फ 2 ही उंगली नीचे जाएंगे, सकरल चक्र। और फिर पीछे है हमारा आखिरी वाला रूट चक्र। तो आज हम सहस्त्र चक्र को जगाएंगे, क्राउन चक्र को टैप करते हुए, रिलीज करते हुए पूरे 7 चक्रास को बैलेंस करेंगे। When the energy goes low of crown chakra, तो उस वक्त उस क्राउन चक्र के लिए द बेस्ट फ्रूट, द बेस्ट वेजिटेबल, द बेस्ट नट्स में अगर देखा जाए तो पीकन नट एंड वॉलनट, दैट इज़ द बेस्ट। बाकी के नट्स मत देना, नहीं तो और ज़्यादा एंग्जाइटी बढ़ जाती है। सिर्फ 2 ही नट्स काम करते हैं, पीकन नट एंड वॉलनट। फ्रूट में देखा जाए तो क्राउन चक्र के लिए, क्योंकि मेलेटोनाइन हार्मोन से रिलेटेड है, जैसे ब्रोकली है, ज़ुकीनी है, ये सब में मेलेटोनाइन हार्मोन्स ज़्यादा होते हैं। कोशिश करना कि ऐसे लोगों को ज़्यादा मीठा ना दे, कोशिश करना मीठा दे ही नहीं। जब भी वो मीठा खाएंगे एग्रीवेट हो जाएगा वो चीज़, तो बी केयरफुल। और एपिलेप्सी जो होता है, मेलेटोनिन हार्मोन्स की कमी की वजह से एपिलेप्सी, कई लोगों को फिट्स की बीमारी होती है, मिर्गी की बीमारी आती है ना, इट इज़ बिकॉज ऑफ मेलेटोनिन हार्मोन्स। क्राउन चक्र जब कमज़ोर होता है तो ऐसे बच्चों को फिट्स बहुत आते हैं। तो ध्यान रखें कि बिल्कुल भी उन लोगों को मीठा, जैसे केक है, पेस्ट्री है, चॉकलेट है, खंड है, बर्फ़ी है, ये सब खोए की चीज़ें नहीं देनी है। इनको जितना हो सके कम से कम ना दे मीठा तो ज़्यादा अच्छा, और जितना हो सके इनको नीम के लीव्स है तो बैसिल, जिसको तुलसी के, जो श्याम तुलसी है, इनके पत्ते जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप लीफ में देते हैं, पालक की भाजी है, मेथी की भाजी है, तो ये जितना ज़्यादा क्राउन चक्र को मिलेगा उतना ये पावरफुल रहेगा। और उनके लिए बेस्ट में बेस्ट फूड है खिचड़ी। गिर गाय का घी अगर आप डालकर, महंगा है लेकिन डॉक्टर की दवाई जितना महंगा नहीं है। गिर गाय का घी बहुत महंगा होता है। जब 32 लीटर्स आप दूध गर्म करते हो तब जाके 1 kg घी निकलता है, इसलिए गिर गाय का घी बहुत महंगा होता है। बाप रे बहुत महंगा है, मैं नहीं खाऊं। लेकिन डॉक्टर को आप देंगे, आप होटल जाते हैं, वहाँ 5000 का बिल लगा कर आते हैं, पिक्चर जाते हैं, 500 की पॉपकॉर्न खाकर आते हैं, तो क्यों ना हम इस गिर गाय के घी में इन्वेस्ट कर दें, जिससे हमारे बच्चों की मेमोरी अच्छी रहे। खाली मेमोरी बच्चों की नहीं, हम सभी का क्राउन चक्र पावरफुल रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारा स्वभाव शांत रहे।